बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ किरदारों को रचने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट देती है कि आप अवाक होकर फिल्म के किरदारों, सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स, भव्य सेट और किरदारों के दमदार अभिनय के बीच आप गोते खाते नजर आएंगे। यह राजामौली की कल्पना का कमाल है कि फिल्म के किरदार असल हैं मगर परिस्थितियां काल्पनिक हैं। अल्लूरी सीतारमण राजू और कोमाराम भीम, इन दोनों महान क्रांतिकारियों को डायरेक्टर राजामौली ने अपनी काल्पनिक सोच से एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेते दिखाया है, जो असल जिंदगी में कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। कहानी में राजामौली ने उन्हें ऐसे पिरोया है कि वो इतिहास का एक अहम अंग प्रतीत होने लगते हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह भी है कि राजामौली ने अपने नजरिए से देश ही नहीं बल्कि कहानी को भी धर्मनिरपेक्ष दर्शाया है। कहानी 1920 के दशक में स्वतंत्रता से पहले के आदिलाबाद जिले की है। एक नन्ही बच्ची मल्ली को अंग्रेज अपने साथ इसलिए उठा ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वहीं उनकी कौम का गवेड़िया अर्थात रखवाला कोमाराव भीमोडे, जिसकी भूमिका जूनियर NTR निभा रहे हैं, उस नन्ही बच्ची को अंग्रेजों के चंगुल से उठा ले जाने का बीड़ा उठाता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार में पुलिस अधिकारी के पद पर कार्यरत राम, इसकी भूमिका रामचरण निभा रहे हैं। उनका काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर कड़ी सजा देना है। राम इधर भीम को अरेस्ट करने के मिशन पर निकल पड़ता है। अगर वह भीम को जिंदा गिरफ्तार कर लेगा तो अंग्रेज सरकार उन्हें इनाम के रूप में स्पेशल पुलिस का पद दे देगी। इस अहम पद को पाने में राम का भी अपना एक गहरा और छुपा हुआ मकसद है। फिर हालात ऐसे बनते हैं कि राम और भीम एक दूसरे की असलियत से बेखबर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं, इतने पक्के कि एक दूसरे पर जान न्यौछावर तक कर दें। अब जब उन्हें यह पता चलेगा कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो क्या उनकी दोस्ती कायम रह पाएगी? क्या वे अपने मकसद को भूल जाएंगे? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। राजामौली सिनेमा के उन फिल्मकारों में से हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में हमारे अपने किरदारों के साथ भी इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में बन सकती हैं। दोनों कलाकारों के द्वारा पानी से बच्चे को बचाया जाने वाला सीन हो या अंग्रेज से लोहा लेने वाले दृश्य, हर सीन आपकी सांस रोक देता है। दर्शक के तौर पर आप कभी चीखते हैं तो कभी सीटी या ताली बजाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत है, आप उत्तेजना के प्रवाह में बहते चले जाते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खिंच जाती है। हालांकि विजुअल और स्पेशल इफेक्ट्स उस कमी को ढक ले जाते हैं। फिल्म की लंबाई थोड़ी बहुत कम की जा सकती थी। कहानी महज 2 बिंदुओं पर ही चलती है और इसके कारण उसका विस्तार कम प्रतीत होते दिखाई देता है। कई बार भव्यता कहानी पर भारी पड़ती नजर आती है। रामचरण का भगवा धोती पहनकर तीर और धनुष के साथ भगवान राम के रूप में आकर अंग्रेजों के संहार का सीन खास बन पड़ा है। हालांकि राजामौली कहीं ना कहीं हमें अपने मूल से जोड़ते हैं और क्लाइमेक्स तक आते आते वे एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में कि आजादी की लड़ाई में हर धर्म और समुदाय का योगदान था। क्लाइमेक्स फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और एक्शन को अनोखा कहें तो गलत ना होगा। संगीत की बात करें तो MM किरवानी के संगीत में नाचो नाचो गाना देखने में अच्छा लगता है और अंत में क्रेडिट सॉन्ग आई कैंडी साबित होती है। फिल्म का संगीत बाहुबली जितना ब्लॉकबस्टर शायद ना हो। विजुअल इफेक्ट्स में वी श्रीनिवासन मोहन ने भव्यता और क्रिएटिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजामौली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कहानी के नैरेटिव में किरदार ज्यादा अहम है और इस बात को रामचरण और जूनियर NTR 100% सही साबित करते दिखाई देते हैं। अभिनय के मामले में रामचरण और जूनियर NTR दोनों ही मंत्र मुक्त कर लेते हैं। भीम के रूप में जूनियर NTR ने फिल्म में जज्बाती पक्ष को मजबूती से थामे रखा है, वह पानी की तरह निश्चल है, जबकि रामचरण को नायक के रूप में आग अर्थात बेरहम जल्लाद दिखाया गया है। मगर जब उस किरदार की क्रूरता के पीछे का दर्शक उसका मकसद जान जाते हैं तो उस चरित्र से भी प्यार होने लगता है। आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है लेकिन ठीक है। अंग्रेज लड़की बनी जेनी का किरदार कहानी में अच्छाई के पक्ष को मजबूत करता है। वहीं अजय देवगन की उपस्थिति फिल्म को भव्य बनाती है। सहयोगी कास्ट में मकर देश पांडे, श्रेया सरन आदि दमदार हैं। फिल्म आने से पहले लोग इसे SS राजामौली की पिछली फिल्म बाहुबली से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन क्या इस फिल्म को बाहुबली से कंपेयर किया जाना चाहिए? आप इस फिल्म को देखकर खुद समझ सकते हैं। लेकिन राजामौली का कमाल का डायरेक्शन, उनकी कल्पना और विजुअल इफेक्ट्स और रामचरण व जूनियर NTR के अभिनय के लिए यह फिल्म जरूर देखा जाना चाहिए। मैं विकास अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।